हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल लर्नर पॉइंट में करती हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जीके जीएस का क्लास 2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो याद रखना बस्तर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है सबसे छोटा संभाग कौन सा है छत्तीसगढ़ में? तो दुर्ग। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा होगा? तो बिलासपुर। और कितना जिला है? तो 8 जिले। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो बीजापुर। और सबसे छोटा पूछेगा तो शक्ति, है ना। 33 जिलों के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, पहले कितने जिले थे? 27 जिले थे, अब 33 हो गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? तो पूंडी उपरोड़ा। ठीक है, पूंडी उपरोड़ा है। ठीक है, जो कौन से जिले में पड़ता है? तो कोरबा। उसके बाद सबसे बड़ा विकास खंड पूछेगा तो बिल्हा। याद रखना जो कौन से जिले पर है? तो बिलासपुर। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? तो नारायणपुर। और कितना जिला है? 2। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ घटनाक्रम वाला जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी ना, उसे वही है ये। तो शुरू करते हैं। पहले बताई थी ना मध्य प्रांत बना था। कौन कौन से मध्य प्रांत बना था? तो एमपी और महाराष्ट्र। उसके बाद उसके बाद क्या बना था? सीजी बना था हमारा। तीनों मिलाकर मध्य प्रांत बना था। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। और इस मध्य प्रांत में जिले कितने थे? तो 3 थे। ठीक है, कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर अभी कौन से राज्य में पड़ता है? तो ओडिशा में, है ना। ये ओडिशा में पड़ता है अभी संबलपुर। उसके बाद क्रम से देखते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश बना था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956। देखो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों को मिलाकर बना था। तो इस मध्य प्रांत से अलग होकर मध्य प्रदेश को 1 नवंबर सन 1956 को बनाया गया। और इसमें जिले कितने थे? तो 6। ठीक है, अब कौन कौन से जिले थे? तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायगढ़ और सरगुजा। ठीक है, उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ का गठन। अब छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, सन 2000 को हुआ था। और इसमें जिले कितने थे? तो 16। अब देखो, रायपुर पहले कहाँ पड़ता था? मध्य प्रदेश में। बिलासपुर भी, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा ये सभी मध्य प्रदेश में पड़ता था। तो इससे अलग होकर जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ को रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा ये सब भी दे दिए गए। ठीक है ना। और इसमें जिले कितने थे? तो देखो, इतने जिले थे 16, जिसमें कौन कौन से आते थे? कोरिया फर्स्ट, उसके बाद सरगुजा, बिलासपुर, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर और दक्षिणी बस्तर। दक्षिणी बस्तर किसे कहा जाता है? तो याद रखना दक्षिणी बस्तर किसे कहा जाता है? दंतेवाड़ा को। ठीक है, दंतेवाड़ा को दक्षिणी बस्तर कहा जाता है। और उत्तरी बस्तर किसे कहा जाता है? तो कांकेर को कहा जाता है। कांकेर को उत्तरी बस्तर कहा जाता है। क्योंकि देखना है, मान लो ये बस्तर है तो बस्तर के क्या है, उत्तरी वाले भाग को अलग करके कांकेर बनाया गया है और दक्षिणी वाले भाग को अलग करके दंतेवाड़ा बनाया गया है। इसीलिए इसे उत्तरी बस्तर और इसे दक्षिणी बस्तर कहा जाता है। ठीक है ना। और उत्तरी बस्तर और दक्षिणी बस्तर नाम इन दोनों को कब दिया गया? तो सन 2003 को दिया गया।
सन 2003 को दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक और उपाधि। देखो छत्तीसगढ़ में किन किन को क्या क्या उपाधि दिया गया है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो पहला है छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है, तो सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी को कहा जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कहा जाता है। देखना दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसमें सहकारिता पुरुष पूछा गया है तो राम गोपाल तिवारी, और सहकारिता के जनक पूछेगा तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो पंडित रत्नाकर झा को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रायपुर जिले में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो वामा राव लाखे, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो माधवराव सप्रे को कहा जाता है। इसे भी याद रखना। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के जनक किसे कहा जाता है, तो संत गुरु घासीदास जी को कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चूड़ामणि साहब को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ के भगत सिंह किसे कहा जाता है, तो परसराम सोनी को कहा जाता है ना। उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे किसे कहा जाता है, तो गुंडाधुर को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। और देखो इसी को ऐसे पूछ देगा कि बस्तर के गांधी किसे कहा जाता है, तो मनकुराम सोढ़ी को कहा जाता है। ये सोढ़ी है ना, ऐसे सोढ़ी है, मनकुराम सोढ़ी को कहा जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो गोपाल मिश्र को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, तो याद रखना वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। और वीर नारायण सिंह का 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे, तो सुरेंद्र साय। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रांत के विधान पुरुष किसे कहा जाता है, तो घनश्याम सिंह गुप्त को कहा जाता है। और याद रखना घनश्याम सिंह गुप्त जी कौन से ज़िले से आते हैं, तो दुर्ग जिले से, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश के विधान पुरुष किसे कहा जाता है, तो मथुरा प्रसाद दुबे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे, तो फादर टी लोर थे, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है नाचा के जनक कौन थे छत्तीसगढ़ में, तो दाऊ दुलारसी साहू मंदराजी जी। उसके बाद पंडवानी के जनक किसे कहा जाता है, तो झाड़ूराम देवांगन जी को। उसके बाद और लोक कला के उद्धारक किसे कहा जाता है, तो दाऊ रामचंद्र देशमुख को। और हमारा लास्ट पॉइंट है लोक कला के पुजारी किसे कहा जाता है, तो महासी चंद्राकर को। ठीक है। अगर आप सभी को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।